व नक्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिकुफ़ारिहिम लहिक़। ये है, याद नहीं है पूरी आपको? सही नहीं याद है। क्या पढ़ते फिर? तीन मरतबा कुल हुल्ला पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? बांग्लोर से। खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीनी सवाल पूछते हैं लोगों से, आवाम से, तो आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कर सकते हैं आपसे दीन से सवाल? जो मालूम होगा तो बताएंगे। आप ये बताइए कि सहाबा कैसे कहते हैं, नबी कैसे कहते हैं? सहाबा वो होते हैं जिन्होंने अपनी नजरों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा हो। ये और नबी? नबी वो होते हैं 1,14,000 करोड़ नबी आए हैं, सारे नबियों के सरदार मोहम्मद बहुत माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने। कुछ मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आई। नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक साल की 1,000 साल हुए तो उनकी 1,000 साल उम्र हुई। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की 1,000 साल उम्र हुई आदम अलैहिस्सलाम की। और वो अच्छा, वो कौन से नबी है जिनके 950 साल उम्र हुई? 950 साल मतलब वो हजार आदम अलैहिस्सलाम वो भी है। नहीं, 950 साल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र हुई, जो मछली के पेट में जो है रहे, जिन्होंने जो तस्वीर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा, इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से बाहर कर दिया था, मछली के अंधेरे से निकाल दिया। बहुत माशाअल्लाह, बहुत। ये अच्छा बताइए कि नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है, वो नमाज में अत्तहियात पढ़ना है क्या? फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है? नमाज तो पढ़ते होंगे आप? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब ये सब जो माली बात है, कुल पूंजी के लिए, सब अल्लाह के लिए। अगर ये नहीं पढ़ा जाए, दुआ पढ़ी जाती है। हाँ, नहीं, ये अत्तहियात नमाज के अंदर पढ़ना है क्या? सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? सुन्नत नहीं, सुन्नत नहीं। नमाज के अंदर अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगर आप वाजिब को तर्क कर देंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा बताइए, सना नमाज के अंदर पढ़ना क्या है? सना तो बड़ाई है, अल्लाह की बड़ाई तो है। सुभान अल्लाहुम्मा, अल्लाह तो पाक है। जी। सना नमाज नियत बांधने के बाद जो सना पढ़ी जाती है, ये बताइए सना नमाज के अंदर पढ़ना है क्या? सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है? अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की बड़ाई नहीं करोगे तो आगे पहुंचोगे कैसे? वो बात सही है। अगर सना मतलब आप नहीं पढ़ेंगे तो नमाज होगी कि नहीं होगी? फर्ज हो जाएगी। नहीं ना, सना नमाज में पढ़ना फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। अगर नमाज में सना आप नहीं पढ़ेंगे तो जब भी आपकी नमाज हो जाएगी, ये मालूमात होना चाहिए। आप रोज नमाज पढ़ते हैं? जी, हम रोज पढ़ते हैं। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए नमाज में सना जो है सुन्नत है या फर्ज है, या तर्क हो रही है नहीं तर्क हो रही है। अगर तर्क हो जाएगी तो सना तर्क हो रही है तो नमाज हो जाएगी। अत्तहियात अगर आप जो है नमाज में तर्क कर रहे हैं, वाजिब है पढ़ना। अगर वो तर्क हो जाएगी तो नमाज नहीं होगी। इशा की नमाज पढ़ते हैं आप? इशा में कितनी रकातें हैं? 17। अब वित्र जो पढ़ी जाती है उसमें दुआ कुनूत जो पढ़ी जाती है वो सुनाइए। दुआ कुनूत जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तगफिरुका व नतवक्कलु अलैका वला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसा व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिकुफ़ारिहिम लहिक़। ये है, याद नहीं है पूरी आपको? सही नहीं याद है। क्या पढ़ते फिर? याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, मगर 40 दिन की छूट होती है। 40 दिन में आप याद कीजिए, कोशिश कीजिए, ना तो नमाज आपकी नहीं होगी। वित्र की जो नमाज होती है, अच्छा वित्र की नमाज में जो है दुआ कुनूत पढ़ना है क्या? वाजिब नहीं है, सुन्नत है। मतलब ये पढ़े न, मतलब नहीं अगर पढ़े, अगर आप जैसे तो फिर कजा क्या पढ़ी जाती है इसकी? सुनिए तो, जैसे आपको याद नहीं है दुआ कुनूत, तो आप इसके बदले जो है आप बताए 3 बार हम कुलवल्लाह पढ़ते हैं, 3 बार आप कुलवल्लाह शरीफ पढ़ते हैं ना? जी। और इसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया ये दुआ भी पढ़ी जाती है। जी। ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ना जो है दुआ, इसके बदले ये पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं है दुआ कुनूत। अगर ये वाजिब होती है, फर्ज होती दुआ कुनूत पढ़ना, तो इसके बदले कोई दुआ दूसरी नहीं पढ़ सकते, वही फिर पढ़ना पड़ती है आपको। तो क्या है? तर्क नहीं करना पड़ती, ये सुन्नत है। दुआ कुनूत अगर वित्र की नमाज में। और दुआ कुन्नत ये मतलब ये सुन्नत एक वो भी होती है, असर की भी सुन्नत होती है। असर की वो 4 रकात सुन्नत जो होती है वो जो, और सुनिए तो भी सुन्नत होती है।
जोहर की जो 4 रकात सुन्नत पहले पड़ जाती है वो सुन्नत मौक़िदा होती है, हाँ सुन्नत वो सुन्नत अलग है। गैर मौक़िदा। और हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो नमाज के अंदर सुन्नत मौक़िदा है कि मतलब जैसे जोहर की नमाज जो है, नमाज से पहले, फर्ज नमाज से पहले जो 4 रकात जोहर में पड़ी जाती है वो सुन्नत मौक़िदा है। आप उसे सुन्नत को छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे तो आपके ऊपर अज़ाब पड़ेगा। सुन्नत मौक़िदा है मतलब जी जी, सुन्नत मौक़िदा। वितर की वितर में जो दुआ कुनूत पड़ी जाती है वो सुन्नत है। अच्छा उसके बदले आप जो है, जैसे आपको नहीं याद है तो रब्बाना भी पढ़ सकते हैं। सुन्नत मौक़िदा नहीं है वो। नहीं, सुन्नत मौक़िदा नहीं है, सुन्नत है। अच्छा हाँ, अगर सुन्नत अच्छा, मौक़िदा ऐसे होता तो सवाल- आपको वही आपको ऐसे पढ़ना। सवाल किए जाते जी हैं जी जी जी। और इन सवाल नहीं, अगर जैसे अगर किसी को नहीं मालूम होता तो हम बता देते हैं, जैसे आपको नहीं मालूम है तो हमने आपको बता दिया, आपकी नॉलेज में आ गया, आपको मालूमात होगी उसकी, इसलिए हम सबको बताते भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पूछते सवाल बताते नहीं है, मालूमात इसी के लिए मालूमात करते हैं कि अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और कितने बेटे थे? बेटी और बेटियां, बेटे कितने थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तैयब और ताहिर 3 बेटे थे और इब्राहिम। में कुलसुम। ये बेटियां बताइए, उनके नाम। बेटियां 4 थी सर। 4 बेटियां थी, उनके नाम याद हैं आपको? उनके नाम उनमें कुलसुम, जैनब, फातिमा और सबसे छोटी बेटी, और तो ये रुकैया? रुकैया एक रुकैया थी। ये मतलब 4 बेटियां थी। हम पढ़ा करते हैं जी, लेकिन जी। याद नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब जहन में नहीं आ रहा है। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का कितने साल में ऐलान किया? 40 साल में। 40 साल की उम्र में किया। माशाअल्लाह, मालूम तो है आपको, जहन में रहता है ये है, हाँ, हाँ, बुढ़ापा है ना, इसलिए कोई बात नहीं। चलो, फिर भी आपने बहुत अच्छे जवाब